नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। इस चैनल में आप हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं, जीवन को बनाए रखने वाली लौकिक व्यवस्था और कर्तव्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप इन कहानियों का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में उतरें, सुनिश्चित करें कि आपने लाइक बटन दबाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आप मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो से न चूके। चलिए अब शुरू करते हैं। सीता अयोध्या के राजकुमार राम की प्रिय पत्नी थी। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। जब राम को उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वन में निर्वासित कर दिया था, तब वह उनके साथ थी। अपने निर्वासन के दौरान उन्हें कई खतरों और रोमांचों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार और प्रेमपूर्ण बने रहे। एक दिन लंका पर शासन करने वाले रावण नाम के एक राक्षस राजा ने सीता को देखा और उनके आकर्षण से मोहित हो गया। उसने उसका अपहरण कर अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने राम को उस कुटिया से दूर ले जाने के लिए एक सुनहरा हिरण भेजा, जहां वे रह रहे थे। सीता ने हिरण को देखा और राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को, जो उनके साथ थे, रुकने और सीता की रक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा भी बनाया और सीता से कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में इसे पार न करे। राम ने हिरण का पीछा किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह एक चाल थी। वह हिरण वास्तव में मारीच नामक राक्षस था, जो अपना रूप बदल सकता था। राम ने तीर चलाया और उसे मार डाला, लेकिन मरने से पहले मारीच ने राम की आवाज की नकल की और मदद के लिए चिल्लाया। सीता ने चीख सुनी और सोचा कि राम खतरे में है। उसने लक्ष्मण से जाने और उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि राम अजेय है और उन्हें उनके आदेश का पालन करना होगा। सीता क्रोधित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण पर गलत इरादे रखने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह चाहता था कि राम मर जाए ताकि वह उससे शादी कर सके। लक्ष्मण उसके शब्दों से हैरान और आहत हुए, लेकिन वह उसे संकट में नहीं देख सके। वह अनिच्छा से जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे घेरा पार न करने की चेतावनी दी। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के भेष में आ गया। उन्होंने सीता से कुछ भोजन और पानी मांगा और वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जैसे ही वह घेरे से बाहर निकली, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और उसे पकड़ लिया। वह उसे अपने रथ पर बैठाकर लंका की ओर उड़ गया। सीता ने राम और लक्ष्मण को पुकारा, लेकिन वे उसकी आवाज नहीं सुन सके। उसने अपने गहने भी जमीन पर फेंक दिए, इस उम्मीद में कि वे उन्हें ढूंढ लेंगे और उसका पीछा करेंगे। राम और लक्ष्मण कुटिया में लौटे और उसे खाली पाया। उन्होंने सीता की खोज की और उन्हें आभूषण और अपहरण के निशान मिले। वे दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने सीता को बचाने और रावण को दंडित करने की कसम खाई। उनकी मुलाकात सुग्रीव नामक वानर राजा से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने निर्वासित कर दिया था। राम ने सुग्रीव को अपना राज्य और पत्नी वापस पाने में मदद की और बदले में सुग्रीव ने सीता को खोजने में राम की मदद करने का वादा किया। उन्होंने अपने मंत्री हनुमान के नेतृत्व में अपनी वानर सेना को सभी दिशाओं में उसकी खोज करने के लिए भेजा। हनुमान को सीता लंका में मिली, जहां उन्हें अशोक वाटिका नामक उद्यान में रखा गया था। वह राक्षसियों द्वारा संरक्षित थी और रावण द्वारा उसे परेशान किया जाता था, जिसने उसे उससे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। सीता ने हार मानने से इनकार कर दिया और राम के प्रति वफादार रही। हनुमान ने उसे अपने प्यार की निशानी के रूप में राम की अंगूठी दी और उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसे बचाने आएगा। उन्होंने अपनी पूंछ से लंका को भी जला डाला, जिसे रावण के पुत्र इंद्रजीत ने आग लगा दी थी। वह राम के पास लौटे और उन
है समाचार सुनाया। राम, लक्ष्मण और वानर सेना एक वानर नाला द्वारा बनाए गए पुल की मदद से समुद्र पार करके लंका पहुँचे। उन्होंने रावण और उसकी सेना के साथ भीषण युद्ध किया जो कई दिनों तक चला। दोनों तरफ से कई नायक और खलनायक मारे गए। अंततः राम ने आमने सामने के द्वंद्व में रावण का सामना किया और एक शक्तिशाली तीर से उसे मार डाला। फिर उन्होंने लंका में प्रवेश किया और सीता से मुलाकात की। राम को देखकर सीता बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन राम ने उन्हें गले नहीं लगाया। उसने ठंडे और कठोर भाव से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सम्मान और कर्तव्य को बरकरार रखने के लिए युद्ध लड़ा था, न कि उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए। उसने कहा कि वह लंबे समय तक दूसरे आदमी के घर में रही थी और वह उसे शुद्ध और पवित्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। उसने उससे कहा कि वह जहाँ चाहे वहाँ चली जाए, क्योंकि अब उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं रह गया था। राम के शब्दों से सीता हैरान और दुखी हो गई। उसने कहा कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया और न ही किसी और को प्यार की नजर से देखा। उसने कहा कि रावण ने उसे कभी नहीं छुआ या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह अपने गुणों और राम के नाम से सुरक्षित थी। उसने कहा कि उसने उसकी खातिर सभी कठिनाइयों और अपमानों को सहन किया है और वह उसका एकमात्र स्वामी और मालिक है। उसने उससे कहा कि वह किसी भी तरह से उसकी परीक्षा ले और वह अपनी बेगुनाही साबित करेगी। राम ने कहा कि उनकी परीक्षा लेने का केवल एक ही तरीका था, अग्नि परीक्षा। उसने उससे धधकती आग में प्रवेश करने के लिए कहा और यदि वह सुरक्षित बाहर आ गई तो वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। सीता परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। उसने अग्नि देवता से प्रार्थना की और आग की लपटों में चली गई। सीता के अग्नि में प्रवेश करते ही सभी सांस रोककर देखते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि वह जलकर राख हो जाएगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब वह आग से सुरक्षित और दीप्तिमान होकर बाहर आ गई। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें राम को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि सीता पवित्र और निर्दोष थी और कोई भी उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि राम सीता के एकमात्र पति थे और उन्होंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा था। राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि वह निर्दोष है और उन्होंने दुनिया के सामने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए ही उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक राजा और आदर्श के रूप में काम करना है और वह अपनी भावनाओं से प्रभावित नहीं हो सकते। उसने कहा कि वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। उसने उससे अपने कठोर शब्दों और कार्यों के लिए उसे माफ करने के लिए कहा। सीता ने राम को माफ कर दिया और कहा कि वह उनकी दुविधा समझती है। उसने कहा कि वह सबसे अच्छा पति और सबसे अच्छा राजा था और उसे उसकी पत्नी होने पर गर्व है। उसने कहा कि उसे कोई शिकायत या पछतावा नहीं है और वह उसके साथ रहकर खुश है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। देवताओं और ऋषियों ने राम और सीता की उनके साहस और भक्ति के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे आदर्श युगल और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन पर फूलों की वर्षा की। राम और सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौट आए। उनका उनके लोगों और उनके परिवार ने स्वागत किया। राम को राजा और सीता को रानी के रूप में ताज पहनाया गया। उन्होंने न्याय और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन किया। उसके बाद से वे खुश रहे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।